नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति कुछ संक्षिप्त राय विचार लेकर के मंतव्य लेकर हाजिर हूँ। तो आज मैं बात करूँगा पॉलिटिक्स पर। कुछ लोगों का कहना होता है कि पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। इस पर मेरा कहना है कि पॉलिटिक्स इज नॉट डर्टी गेम बट इट्स प्लेयर इज डर्टी। पॉलिटिक्स एक गंदा खेल नहीं है, बल्कि इसके खेलने वाले लोग कुछ गंदे हैं। खेल अपने आप में गंदा नहीं होता, कोई भी खेल गंदा नहीं होता, जबकि खेलने वाले ही उस खेल को गंदा करते हैं। खेलने वाले प्लेयर्स का नियत अगर गंदी हो, साफ सुथरी नहीं हो, पाक नियत नहीं हो, तो फिर वह खेल अपने आप में गंदा हो जाता है। पॉलिटिक्स में अच्छे से अच्छे लोग रहे हैं। आप नेशनल मंडेला को देख लीजिए, पॉलिटिक्स में ही थे। भगत सिंह को देख लीजिए, पॉलिटिक्स में ही थे। सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, पॉलिटिक्स में ही थे। पटेल, सरदार पटेल को देख लीजिए, पॉलिटिक्स में ही थे। गांधी को देख लीजिए, पॉलिटिक्स में ही थे। आधुनिक समय के अन्ना हजारे पॉलिटिक्स में ही हैं। तो पॉलिटिक्स इज नॉट डर्टी गेम बट इट्स प्लेयर इज डर्टी, बल्कि इसके खेलने वाले डर्टी हैं। पॉलिटिक्स डर्टी गेम नहीं होता है, और जब खेलने वाले कुछ लोग डर्टी हैं, गंदे हैं, उनकी नीयत गंदी है, तो फिर वे खेल तो गंदा हो ही जाएगा। लेकिन इस दुनिया में हर क्षेत्र में अच्छे बुरे लोग रहे हैं। राजनीति में भी सदा से कुछ अच्छे लोग रहे हैं और बुरे लोग भी रहे हैं। तो राजनीति को हर दृष्टि से गंदा खेल नहीं समझा जाना चाहिए। और एक बात मैं और भी बता दूं यहाँ कि अगर आप राजनीति के खिलाड़ी हैं और अगर आप एक अच्छा खिलाड़ी हैं, तो गलत नियत से खेलने वाले लोगों के आप विरोधी हैं, दुश्मन हैं। तो पॉलिटिक्स इज नॉट डर्टी गेम बट इट्स प्लेयर इज डर्टी। देश के हर नागरिक राजनीति में भाग लेता है किसी न किसी रूप में। कोई चुनाव लड़ता है, कोई इलेक्शन में शामिल होता है, तो कोई मतदाता के रूप में भाग लेता है, लेकिन हर कोई भाग लेता है। एक आम नागरिक का कर्तव्य है एक अच्छा जनप्रतिनिधि का चुनाव करना। और बदकिस्मती यह कि आज हमारे देश में लोकतंत्र पर जो चल रहा है, जो कि बहुमत का शासन है, मूल सिद्धांत है, लेकिन वाकई में बहुत कम चंद लोग ही ऐसे हैं जो बहुमत प्राप्त नेता हैं। खैर, इस पर मैं ज़्यादा कटाक्ष नहीं करूंगा, बात को बहुत संक्षिप्त में रखूंगा। तो अरस्तु का कहना था कि अरस्तु का कहना था कि लोकतंत्र मूर्खों का सरकार है। बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ी ज्ञानी था। लोकतंत्र में सद्गुणी लोगों का हमेशा से अनादर होता रहा है, अवहेलना हुई है। इसलिए अरस्तु को मजबूरन कहना पड़ रहा था कि लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है। आज तुलसीदास जी एक बार अपने रामचरितमानस से दोहावली से उनका एक दोहा का उन्होंने उल्लेख किया है। दोहावली में राम के बहाने रामचरितमानस पर, राम के चरित्र पर चर्चा करके, राम के गुणों का बखान करके उन्होंने अपने समय के तत्कालीन समाज के कुव्यवस्था पर कटाक्ष किया है। किस तरह से शासक वर्ग आम जनसाधारण पर शोषण कर रहे हैं, उस व्यवस्था पर उन्होंने कटाक्ष किया था। उनका दोहावली सा एक दोहा मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। उसमें उन्होंने कहा था, लिखा है कि बलि मानस देखी देवता कर्म बलिमसी देखी देवता कर्मसी मानस देव मुए मार सुविचार हत
स्वार्थ साधन एवं। इसमें उन्होंने कहा है कि बलि के बहाने मैंने देवता को देख लिया, क्योंकि राजा बलि बहुत बड़ा दानी बलि थे और पूरे तीनों लोक पर उनका अधिकार था, स्वामी थे। अब इंद्रदेव को इस बात को लेकर के बहुत दुख था, चिंतित थे। उन्होंने भगवान विष्णु से बात रखी, तो भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके छल से दान रूप में उनका तीनों लोक को पुनः प्राप्त कर लिया। 3 पग मांगा दान में और उन्होंने तीनों लोक को 3 पग में ही माप लिया। तो बलि के बहाने मैंने देवताई देख ली और कर के बहाने मैंने शासक वर्ग के जनता के प्रति वफादारी, जनता के प्रति कर्तव्य को देख लिया। और आगे उन्होंने कहा है कि मुए मार सुविचार हत। मुए मतलब पिछले अंतिम पायदान पर खड़े, हाशिए पर खड़े दलित पिछड़े लोग को लोग मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? अपने तुच्छ स्तर के स्वार्थ साधने के एवं मतलब एवज में, कारण से अपने विचारों को हत्या, मिले मार सुविचार हत, अपने विचारों को हत्या करके, अपने विचारों को मार करके उन पर अत्याचार कर रहे हैं, सता रहे हैं, तंग कर रहे हैं। बात बिल्कुल प्रासंगिक है आज के युग में भी। तो तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज के कुव्यवस्था पर कटाक्ष किया था और आज भी यह बात प्रासंगिक है। कुछ लोग कहते हैं, खास करके मुझसे, कि कुछ बोलिए, व्यवस्था के बारे में बोलिए। अरे आप चाहे जो भी कह रहे हैं, आप थोड़ा गौर से सुनिए। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ गहराई में डूब करके सुनिए। ये कहीं ना कहीं व्यवस्था पर ही है, चाहे वह व्यवस्था देश की हो या फिर हमारा लोकल समाज की हो या लोकल राज्य की सरकार की हो या किसी संस्था या संगठन की हो। मैं तमाम ये सारी बातें सब पर लागू होता है। आज संस्था और संगठन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत नीच स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग आते हैं और निम्न कोटि के घटिया किस्म की राजनीति में लीन होते हैं। और अगर आप अच्छाई पर बात करते हो तो कुछ लोग क्रिमिनल हायर करते हैं और लोगों को सताने लगते हैं। क्रिमिनल को हायर करके खुद अभद्र व्यवहार करते हैं, गुंडा वाला व्यवहार करते हैं। और आज के युग में हम ऐसे ही लोगों को चुनाव में भेजते हैं। और तो ये दोषी कौन है? इसके लिए दोषी कौन है? आप अपने जवाबदेही को ईमानदारी से कबूल कीजिए। एक अच्छा जनप्रतिनिधि को चुनने की जरूरत है, एक अच्छा व्यक्ति को चुनाव में लाने की जरूरत है जो लोगों को दिल पर राज करे। तो गुंडा जैसा व्यवहार करने वाले लोग, बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। मेरा यह कहना है, किसी व्यक्तिगत रूप से मैं किसी की बात नहीं करता, मैं सामूहिक बात करता हूं, जनहित में बात करता हूं। तो राजनीति अच्छा खेल है, इसमें निसंदेह। इसके खेलने वाले कुछ लोग गंदे हैं जो राजनीति को गंदे करते हैं और अपने कुछ तुच्छ किस्म के स्वार्थ के सिद्धि के लिए राजनीति में आए हैं। कुछ तुच्छ घटिया किस्म के स्वार्थ पूर्ति के लिए राजनीति करते हैं। आज देश में मैं एक चीज कहूंगा कि लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट रूप है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जहां संस्था संगठन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सिद्धांतों पर कोई निर्णय लेना चाहिए, अति महत्वपूर्ण मसले पर जनमत संग्रह जरूरी है। जनमत संग्रह के बीच जनता के बीच अति महत्वपूर्ण मसलों को किसी सभा संगठन में रखना चाहिए। और जहां तक सवाल है राजस्व की, कर की, मैं बात करना चाहूंगा इस विषय पर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जनता पर कर अत्यंत न्यूनतम अधिरोपित होना चाहिए, अत्यंत न्यूनतम, और जिसका पता नहीं चले। लेकिन कर राशि का जनता के हित में अधिकतम उपयोग हो, यानी इतना ज्यादा उपयोग हो कि लोगों को उसका खुशी मिले, आनंद मिले, प्रसन्नता मिले। तो किसी भी संस्था या संगठन में जो अपने सदस्यों पर जो कर अधिरोपित करता है, उसका अधिकतम लाभ उस सदस्यों को मिलना चाहिए। मात्र 20 से 30% राशि फंडेड होना चाहिए।
और अधिकतम राशि जनता को वापस हो जाना चाहिए। अधिकतम राशि जनता के बीच बढ़ जाना चाहिए। 70% राशि जनता के बीच बढ़ जाना चाहिए। और जो राशि कर के रूप में एकत्रित होता है उसका सदस्यों का तत्काल लाभ मिलना चाहिए। यदि तत्काल लाभ नहीं मिलता है, हम 10 साल बाद हमको लाभ मिलेगा, 15 साल बाद मिलेगा, उसका भी तत्काल लाभ मिलना चाहिए ताकि अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के पूर्ति कर सके आदमी, अपने साग सब्जी का खर्चा निकाल सके। तो यह तो नेशनल स्तर का वीडियो मैं दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ विशेष बात नहीं करूँगा, बहुत संक्षिप्त में बात करूँगा। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी संस्था, संगठन या सरकार की नीति पाक साफ होनी चाहिए। अत्यंत हाशिए पर खड़े लोगों के भलाई से जुड़ा होना चाहिए। अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के भलाई से जुड़ा होना चाहिए। और देख लीजिए, घटिया राजनीति का भले ही कुछ अच्छा परिणाम मिल जाए, लेकिन दूरगामी परिणाम बुरा होता है। इस बात को सभी पॉलिटिशियन को गिरा बांध लेना चाहिए कि दूरगामी परिणाम बुरा होता है। निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम बुरा होता है। कोई भी घटिया राजनीति करने वाले लोगों का दूरगामी परिणाम बुरा होता है। और हम कोई राजनीतिक उद्देश्य से, कोई राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए के उद्देश्य से नहीं, यह मैं जनहित में बात करता हूं। मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। हम किसी का विरोधी नहीं, हम सबके जनहित में बात कर रहा हूं, सबकी भलाई में बात कर रहा हूं। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन आज के समय में जो हम देखते हैं, आप अनुभव करते हैं कि कहीं ना कहीं हर आदमी को अपनी जवाबदेही कबूल करनी चाहिए, देश के राजनीति के लिए, कुव्यवस्था के लिए। और हर कोई को कुछ न कुछ अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। ज़्यादातर मेरा चर्चा दर्शन पर, साहित्य पर होता है। और इस दर्शन और साहित्य पर चर्चा के बहाने मैं सच्चाई, अच्छाई लोगों के सामने रखता हूँ, जो सबके हित से जुड़ा हुआ है। और मैं इस उद्देश्य से ही आज यह वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के समझ, जनहित में। और मैं किसी प्रकार का घटिया पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता। बहुत लोग कहते हैं कि आप बोलिए। अरे क्या बोले भाई, मैं तो हमेशा से बोल रहा हूँ और हमेशा से बोलता रहा हूँ। शायद आपके दिमाग में संकीर्णता भरी हुई है, इसलिए बातें समझ में नहीं आ रहा हो, आप सुन नहीं पा रहे हो, बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि आपके घटिया जो दिमाग में जो विचार भरा हुआ है, घटिया विचार भरी हुई है, यह अच्छे बातें सुनने के लिए आपको तैयार नहीं करता है। इसलिए लगता है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं बहुत कुछ बोलता हूँ और बोल रहा हूँ, और अपने सामाजिक जवाबदेहियों को पालन करते हुए आगे भी वीडियो में मैं कुछ न कुछ बोलता रहूँगा। और आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, अंत में एक संक्षिप्त वाक्य के साथ कि कोई भी लाभ तत्काल मिलना चाहिए, न कि 10 वर्ष बाद। आम पब्लिक को उसका लाभ तत्काल मिलना चाहिए, 5 साल 6 साल बाद नहीं। और अधिकतम पब्लिक के हित में काम हो। और आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। समय बहुत कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।